और बताओ स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो आपका 18 फरवरी को जो हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाला है, जो कि यहाँ से आपका बहुत सा क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न, जो कि हम लोग सब्जेक्टिव का देखने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग उसे भी जा करके ज़रूर देखना, क्योंकि वो भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से बहुत सा ऑब्जेक्टिव आपको मिल सकता है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। जो उद्धव योग का संदेश लेकर के आए थे गोपियों को देने देने के लिए, वो विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। जैसे आप लोग आग में अगर घी को डालोगे ना, तो तेज़ी से धुआं के साथ जलने लगता है। तो ऐसा ही काम कैसे किया, ये आप लोग को पूछ रहा है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो उत्तर आप लोग देख लेते हैं। गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। कैसे, लिखने का तरीका देखना आप लोग। गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। तो आप लोगों को रटना नहीं है, आपको दिमाग में घुसाने की कोशिश करना है, ठीक है। कृष्ण से बिछड़कर उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। कृष्ण से बिछड़ने के बाद उनकी स्थिति कैसी हुई थी, बहुत ख़राब हो गई थी। वे पगली की तरह दिन रात कृष्ण की बाट जोहा करती थी, यानी कि इंतजार किया करती थी। ऐसे में कृष्ण तो नहीं, उनका संदेश लेकर उद्धव आते हैं। कृष्ण नहीं आते, उनका संदेश लेकर कौन, उद्धव आते हैं, जो योग मार्ग का संदेश लेकर आते हैं। कैसा संदेश लेकर के आते हैं, योग मार्ग का, जिसे सुनकर उनका हृदय टूट जाता है। क्या होता है, हृदय टूट जाता है जिसे सुनकर। वह विरह अग्नि में दहक उठती है। कृष्ण से मिलने की आस टूट जाती है और अधीर हो जाती है, यानी कि व्याकुल हो जाती है। इस तरह पहले से जलती हुई विरह की आग में फिर से घी पड़ जाता है। यानी कि पहले तो वो इंतज़ार कर ही रही थी, लेकिन अब योग के संदेश के बाद विरह में कैसे क्या काम किया, घी का काम किया, ठीक है। तो यही आपका आसान भाषा में, बिल्कुल ही आसान भाषा में आप लोग को आंसर बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका, लक्ष्मण ने योद्धाओं की क्या विशेषता बताई, क्या का विशेषता बताई। लक्ष्मण ने क्या किया था, उद्धव योद्धाओं की विशेषता बताई थी, वो क्या क्या विशेषता थी, ये वो पूछ रहा है। तो उत्तर है आपका, लक्ष्मणु ने वीर योद्धाओं की निम्नलिखित विशेषता बताएं, ठीक है। लक्ष्मण कहते हैं सूरवीर युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, यानी कि जो सूरवीर होते हैं वो कहाँ युद्ध करते हैं, युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। अपनी बड़ाई खुद अपने से नहीं करते, यानी कि वो बड़ाई नहीं करते खुद से अपने से, वो करके दिखाते हैं। सो काफ़ी आसान भाषा में समझाना हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लेना। नेक्स्ट आपका, शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर अपनी प्रशंसा करने के बजाय अपनी वीरता दिखाने में विश्वास करते हैं, यानी कि वो प्रशंसा नहीं करते, क्या करते हैं, वीरता दिखाते हैं, यानी कि अपनी वो ये दिखाते हैं क्या कर सकते हैं, करके दिखाते हैं, बोलते नहीं हैं। जो वीर होते हैं उनमें धैर्य और क्षमता की भरपूर होता है, यानी कि उनमें धैर्य होता है, क्षमा भी भरपूर होता है, धैर्य और क्षमा भी भरपूर होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कभी बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है, यानी कि कभी जो है बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है, गरज करके बरसने के लिए, डायरेक्ट बरसने को नहीं कह रहा है, बिना गरजे बरसना नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा है, कभी धरती पर बड़ा बदलाव चाहता है, यानी कि क्रांति चाहता है। बड़ा बदलाव मतलब क्रांति चाहता है। इसके अलावा व्यक्ति अथवा अन्य जीवों में उत्साह, उमंग और जोश भी भरना चाहता है। अगर बिना गरजे अगर बरस जाएगा तो व्यक्तियों के अंदर, यानी कि जीवों के अंदर उत्साह नहीं आएगा, उमंग नहीं आएगा, जोश नहीं आएगा, नहीं भर पाएगा, इसलिए गरजने को कहता है। इसलिए कभी बादल को गरज कर बरसने के लिए कह रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी आंसर था, जो कि ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो आप लोग 3 नंबर आसानी से ले लोगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कपि को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी झोपड़ी में कमल खिल गया है, यानी कि ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी झोपड़ी में जो कमल खिल गया है, कभी को ऐसा क्यों लग रहा है। बच्चे की मोहक मुस्कान कवि को अत्यधिक खुशी देती है, यानी कि बच्चे की जो मोहक मुस्कान है कवि को अत्यधिक खुशी देती है। कैसी अत्यधिक, उनके जीवन में ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होने लगता है। कैसा, ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होने लगता है। यही कारण है कि बच्चे की मुस्कान कवि को कमल फूल के समान लगता है। कैसा, कमल फूल के समान लगता है।
नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसे फॉलो कर लेना। मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, वहाँ पे सारा का सारा आपको अपडेट मिल जाएगा। सबसे पहले छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो छाया मत छूना कविता, उसके माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, कि जीवन में जो है आपका सुख और दुख दोनों आते जाते रहेंगे। अतीत के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है, यानी कि अतीत का जो सुख है उसको याद नहीं करना है। इससे क्या होगा, वर्तमान का दुख बढ़ जाता है, जो कि अनुचित है। ठीक है, इसलिए सपनों में जीने की बजाय यथार्थ में जीने की प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में जीना चाहिए, यानी कि वर्तमान में जीना चाहिए। अर्थात मतलब वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। माँ को अपनी बेटी अपनी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है, यानी कि माँ जो है माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही है। ऐसा क्यों लग रही है, देखो क्यों लग रही है। माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है। कैसा होता है, मित्रतापूर्ण होता है, क्योंकि जो बेटी का जो मित्र होता है वो सिर्फ दुख तकलीफ माँ ही समझ सकती है। बेटी माँ के सबसे अधिक निकट और आत्मीय होती है। ये पता है कि बेटी माँ के सबसे अधिक निकट और आत्मीय होती है, यानी कि ठीक है। तो माँ अपने सुख को विशेषकर नारी जीवन के दुखों को अपने बेटी के साथ बांट सकती है, यानी कि जो है माँ अपने सुख को विशेषकर नारी जीवन के दुखों को अपनी बेटी के साथ बांट सकती है, यानी कि और किसी के साथ नहीं बांट सकती है। अपनी बेटी के साथ सारा की सारा चीज़ बांट सकती है। बेटी के चले जाने के बाद माँ के जीवन में खालीपन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, बेटी अगर चली जाएगी अपनी ससुराल तो कैसे आ जाएगा, खालीपन आ जाएगा। इसलिए अंतिम पूंजी करती है। आगे देखते हैं, वह बचपन में अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक मूल्यवान संपत्ति की तरह करती है। कैसे करती है, मूल्यवान संपत्ति की तरह करती है। क्या, पालन पोषण। फिर उसी बेटी को दूसरे के हाथ में सौंप देती है, यानी कि इतना मेहनत के बाद पालन पोषण हुआ मूल्यवान संपत्ति की तरह, और फिर दूसरों के हाथ में सौंप दिया जाए तो अंतिम पूंजी लगेगी ना। इसलिए माँ उसकी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी आसान भाषा में बताया गया था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करें। एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला VVI आप लोग इस क्वेश्चन में लगाना आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पान वाला का रेखा चित्र प्रस्तुत करें। तो आप लोग अच्छे से इस चीज़ को देखना, और काफ़ी ज़्यादा आसान आंसर भी होता है इसका। आंसर आप लोग नंबर आप लोग मार्क्स आप लोग आसानी से उठा लोगे। पान वाला बहुत मोटा काला सुखमिजाज आदमी था। कैसा था, मोटा था, काला था और सुखमिजाज आदमी था। तो एक लाइन आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसकी बत्तीसी लाल काली थी, क्योंकि वो पान हमेशा खाते रहता था इसलिए लाल काली थी। उसकी तोंद निकली हुई थी, क्योंकि उसका पेट जो है हल्का निकला हुआ था। दुकान में पान भरा ही था। दुकान में पान तो भरा ही था, ठीक है। उसका मुंह भी कभी पान से खाली नहीं रहता था, क्योंकि उसका दुकान पान का है तो उसके मुंह में भी पान हमेशा भरा हुआ रहता था, कभी खाली नहीं रहता था। पान चबा चबा कर थूकता रहता था। जो पान चबा चबा कर क्या करता रहता था, थूकता रहता था। स्वभाव से वह दूसरे की मजाक उड़ाने वाला था। क्या करता था, दूसरों की मजाक उड़ाता था। ये इसका क्या था, स्वभाव था। इसलिए तो चश्मे वाले का हमेशा मजाक उड़ाता रहता था। इसलिए चश्मे वाले का हमेशा मजाक उड़ाता रहता था। क्या कहता था, उसको लंगड़ा बोलता था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। जो भगत की पुत्रवधू थी, यानी कि पुतोहू थी, वो उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, देखो। भगत की पुत्रवधू वो जानती थी कि अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद उसके ससुर अकेले रह जाएंगे, यानी कि जो पुत्रवधू थी उनकी, वो जानती थी कि उनके बेटे को तो मृत्यु हो ही गया था और अब वो अकेले रह जाएंगे, ससुर उनके अकेले रह जाएंगे। संसार की, कौन ससुर मतलब भगत, ठीक है। संसार की वस्तुओं से उनका कोई सरोकार नहीं रहा। उनका जो संसार की कोई भी वस्तु, उनसे कोई उनका सरोकार भी नहीं है। अब इस उम्र में वे अपना खाने पीने तक का भी ख्याल नहीं रख पाते थे, काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए थे।
बीमार पड़ने पर उनकी सेवा कौन करेगा, जो बीमार पड़ जाएंगे तो उनका सेवा कौन करेगा। यही सब सोच करके, यह सब सोचकर वह बाल गोविंद भगत के साथ ही नहीं रहना चाहती थी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, आप लोग याद कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम लोग पूरे 11 क्वेश्चन को देखने वाले, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। तो पूरे हम लोग 11 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि यहाँ से आप लोग का बहुत सा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक से भी उत्सुक नहीं है। लेखक का क्या नवाब का साहब को किस हाव भाव से महसूस हुआ कि लेखक को नवाब साहब के किस हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो क्या हाव भाव था। सेकेंड क्लास के डिब्बे में जब लेखक चढ़ता है, यानी कि सेकेंड क्लास के डिब्बे में क्या होता है, लेखक चढ़ते हैं, वह देखता है कि वहाँ सफ़ेद पोश व्यक्ति बैठा हुआ है। कैसा में नवाब साहब कैसे कपड़े पहने हुए थे, सफ़ेद पोश व्यक्ति, यानी सफ़ेद पोश कपड़े पहने हुए थे। वह व्यक्ति लेखक को देखकर असंतोष जाहिर करता है। कैसा जाहिर करता है, क्या जाहिर करता है, असंतोष, यानी कि संतोष नहीं था वो। ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई, यानी कि वो अकेले थे, अब वो लेखक के आने से अब उनको अब एक अकेले वो नहीं रहे हैं, इसलिए उनको कुछ बाधा हो गई। वह खिड़की से बाहर देखने का नाटक कर रहा था, यानी कि खिड़की से देखने लगा, ताकि वो इग्नोर मतलब कर रहा था, है ना। इसके साथ ही साथ वह डब्बे के चारों तरफ की स्थिति को टटोल रहा था। क्या कर रहा था, टटोल रहा था। लेकिन लेखक से नज़र नहीं मिलाया, यानी कि पूरे एटीट्यूड में थे। नवाब साहब पूरे एटीट्यूड में थे। लेखक से नज़र नहीं मिलाया। लेखक को मालूम हो गया कि वह लेखक से बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप लोग याद रखना, ठीक है, और समझने की कोशिश करना। 10 नंबर क्वेश्चन, भंडारी ने अपने माँ के किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में की है। किन गुणों की चर्चा अपने आत्मकथा में की है। मन्नू भंडारी की माँ के अंदर धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी। कैसी थी, धैर्य और सहन शक्ति थी। वे पिताजी की हर ज़्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा और न कुछ चाहा। मन्नू भंडारी ने अपनी माँ की इन्हीं त्याग, सहिष्णुता और सहनशील आदि गुणों की चर्चा अपने आत्मकथा में की है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है आपका, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो आप लोग लिख करके ले लो, क्वेश्चन आने वाला है 2024 में, पूरा कंफर्म आप लोग लिख करके ले लो। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देखना, ठीक है। शहनाई बहुत ही सुरीला वाद्य यंत्र है। कैसा है, सुरीला वाद्य यंत्र है जिसे कि बजाया जाता है, ठीक है। यह विभिन्न प्रकार के मंगल कार्य के शुभ अवसर पर बजाया जाता है। एक किस क्या कब बजाया जाता है, मंगल कार्य के शुभ अवसर पर बजाया जाता है। देश में जितने भी शहनाई वादक हुए उन सब से ज़्यादा सुरीला शहनाई बजाने वाला बिस्मिल्लाह खान ही थे। कौन थे, बिस्मिल्लाह खान ही थे, सबसे ज़्यादा सुरीला बजाते थे, इसलिए उनको मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता था। उनके जैसा अभी तक कोई शहनाई वादक नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने देश के साथ साथ अपने विदेशों में भी शहनाई की सुरीली तान बिखेरी, इसलिए बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था और आप लोग का लिख करके ले लो, एक क्वेश्चन 2025 में छप चुका है, तो आप लोग अच्छे से इस चीज़ को कर लेना, ठीक है। तो यही था आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को विशेष कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए बाय बाय।